प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आइए इस नए साल में हम जैसा प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच महान परमेश्वर है और उनकी महानता गगन से ऊंची है। नया साल हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए आइए हम धन्यवाद दें और प्रभु की बड़ाई, प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी 2020 के लिए। प्रभु जी 2020 प्रभु जी आपने आशीर्वाद का साल बनाया और सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक किए वे सारे उपकारों के लिए, चिन्ह चमत्कार के लिए, अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय आते हैं प्रभु जी, हमसे किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में गुनाह पाप अपराध हुआ है पिछले साल प्रभु जी, अभी इन 3 दिनों में प्रभु जी क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त जो कलवरी के क्रूस पर आपने बहाया, उससे हमें स्वतंत्र किया, छुटकारा दिया, धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे अपराधियों को हम बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। जिस किसी को भी हमने श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया या उनके विरुद्ध में बोला है प्रभु, वो शब्द के पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपकी उपासना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारे अंदर प्रभु ऐसा अद्भुत काम किया है, आपने प्रभु जी हमें बदल दिया है प्रभु जी। और प्रभु जी, आज आपका आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य कर रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं, आपने हमारी परिस्थिति को, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक परिस्थिति को आपने बदल दिया है। उत्तम पदार्थों से आपने हमें तृप्त किया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए और होने दे यहाँ पर आपकी महिमा। आज वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, आज 3 तारीख है और 3 जनवरी है, 2021 है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। चलिए हम आज के वचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर का वचन इस साल के लिए आपके और मेरे लिए क्या कहता है। इस साल के लिए आपने और मैंने क्या करना है, परमेश्वर आज आपको और मुझे बताना चाहता है। एक मसीह लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकता है, एक मसीह व्यक्ति कैसे लोगों के जीवन को धन्य और आशीषित कर सकता है, इसी के ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन। जी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रियजनों, पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। आज इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, हम प्रभु सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं मसीह यीशु के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। चलिए प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ते हैं। जी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। प्रियजनों, परमेश्वर सबसे पहला चीज कहता है, तुम्हारा उजियाला लोगों के साथ में, है ना, लोगों के सामने चमके। तुम्हारा उजाला लोगों के सामने चमके। ठीक है। अब परमेश्वर ये चाहता है कि प्रियजनों, हम दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम लहू के धुले हुए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए हैं। अगर हम साफ हो गए हैं तो उजाला ज़्यादा आता है। घर के अंदर जो पहले जो दिया हुआ करते थे प्रियजनों, उसकी रोशनी नहीं आती थी, उसकी जो कांच निकालते थे उसको अच्छी तरह से साफ करते थे और उस कांच को वापस लगाते थे और उजाला आता था घर के अंदर। लालटेन घर के अंदर अच्छा उजाला आता था। वैसे ही प्रियजनों,
हम जो अंधकार में थे परमेश्वर के पास जब आए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा उजियाला इस कदर चमके कि तुम्हारे भले काम को देखकर लोग परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करे। फिर से एक बार जी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने मनुष्य के सामने चमके जी, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ओके, तुम्हारे भले काम को देखकर प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए बुलाया है। पाप में रहने के लिए नहीं है, बुराई में रहने के लिए नहीं है, लेकिन चमकने के लिए, ज्योति के समान चमकने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। चलिए हम आज के पहले पॉइंट पर चलते हैं। उजाला तो है ही है, लेकिन पहले पॉइंट पे चलते हैं। उसी मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 13 वचन, एक मसीह कैसे लोगों के ऊपर असर कर सकता है। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रियजनों, यीशु मसीह नमक से हमारी तुलना क्यों करता है? देखिए, एक चीज है कि भाई अगर आपने एकदम सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया लेकिन उसमें नमक डालने भूल गए, तो जो भी खाएगा वो कहेगा इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। आपने महंगे मसाले डाल दिए, आपने मेहनत की और आपने बहुत, आपका पीठ दर्द हुआ, कमर दर्द हो गया, या आपके साथ में कई लोगों ने मिलकर सुंदर भोजन बनाया लेकिन उसमें नमक डालने भूल गए, तो वो जो भी उसको चखेगा कहेगा इसमें स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। और याद रखना, 5 किलो चावल आपने लिया है, ठीक है, बनाने के लिए बिरयानी बना रहे हैं, सोचिए है ना, 5 किलो आपने वो लिया है, 5 किलो सब्जी लिया और आपने बहुत कुछ महंगे से महंगा 5-5 किलो का सब सामान डाल दिए हैं, घी डाल दिया है आपने, और जो भी मसाले डाल दिए, बहुत महंगे महंगे मसाले डाल दिए, लेकिन 10 रुपये का जो पैकेट आता है, 10, 15, 20 या 100 रुपये का जो भी पैकेट आता है, उसमें से इतना सा अगर आपने नमक नहीं डाला, आपका खाने का स्वाद मिट गया। जितना आपने चावल डाला उतना नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक थोड़ा सा बस हो जाता है। इसके लिए हर गांव में देखिए मसीह लोग बस रहे हैं, और जहां मसीह लोग बसते हैं वो गांव आबाद हो जाता है, उस गांव में शैतान का काम फेल हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले आपको और मुझे नमक होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहेंगे आप लोगों की संख्या तो क्या है, हम लोग नमक है भाई, नमक की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, नमक की संख्या थोड़ी सी है, नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है। तो यीशु मसीह कहता है जब हम लोगों के बीच में रहेंगे, नमक जैसे बनकर रहेंगे, लोगों का स्वाद बढ़ाता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो उसको क्या करते हैं, नमक का पानी देते हैं। नमक का पानी अंदर जाने से अंदर का जितना भी जहर है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। अधिक जानकारी के लिए किसी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि ये सही बात है। तीसरी बात, किसी के पैर में सूजन आता है, मार लगा हुआ है ना, अंदर का जो मुक्का मार लगा हुआ है, सूजन आता है, उसका पैर गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रखिए, उसके पैर को आराम मिलता है। नमक देखिए कितना काम करता है, जहर निकालता है, स्वाद बढ़ाता है, तकलीफें दूर करना स्टार्ट होता है। तो एक मसीह को जब यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना, पृथ्वी के नमक हो, यानी जहां पर आप है, जिस किसी भी इलाके में आप है, उस इलाके में स्वाद बढ़ाने का काम आपको करना है। आमेन, हालेलुया। चलिए दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, उसी में मत्ती 5:14। जी, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मसीह लोगों के लिए। सबसे पहला वो कहता है तुम नमक हो, दूसरा वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब है आप अंधकार में रोशनी फैलाने का काम करता है, रोशनी फैलाने के काम करते हैं आप और मैं। कब? जब आप और मैं जब ज्योति बन जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ,
ठीक है, उसके बाद यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको और मुझे भी दिया है। आपको और मुझे अपनी रोशनी में, अपने तेज में, अपने प्रताप में, अपनी महिमा में उन्होंने भर दिया है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। चलिए आगे बढ़िए। उसी को जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है जी, वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। प्रियजनों, मेरे जो गांव है, गांव इस तरफ है, इस पहाड़ के ऊपर है, और सामने और एक पहाड़ है, वहाँ पर बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, एशिया का बड़ा फेमस हॉस्पिटल है वहाँ पर। और वहाँ पर अफ्रीका से और अलग अलग देशों से लोग वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं। मेरे घर के पास से मैं देखता हूँ तो सामने वो एरिया जो है पूरा लाइट से भरा हुआ है और दिखाई देता है। कितना दूर है पता नहीं चलता है, पर वहाँ की रोशनी, सब लाइट्स, रोड के लाइट सब देखकर बड़ा आनंदित होता है कि सामने एक नगर है, वहाँ पर उजाला है। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर कहता है आपको और मुझे रोशनी फैलाने के लिए। जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं प्रियजनों, रात्रि के समय जब हम आप और मैं यात्रा करते हैं, उसमें एक चीज़ दिखाई देता है। कौन से जगह से हम जा रहे हैं पता नहीं चलता है। इंदौर है, भोपाल है, क्या है पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम जाते हैं, नीचे जो बड़ा बड़ा नगर होता है वहाँ की रोशनी दिखाई देती है। या हवाई जहाज दरिया के ऊपर से, सागर के ऊपर से जाता है, तो वहाँ से जो बड़े बड़े पानी के जहाज जाते हैं वो इतने से पर दिखाई देते हैं, उनके अंदर का उजाला, वो जो लाइट्स है उसके अंदर का वो दिखाई देता है। पवित्र शास्त्र कहता है लाइट मतलब जो अंधकार में भटकते हैं उनके लिए मार्गदर्शन के लिए होता है। सो तुम जगत के, पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। दो चीज़ देखा। चलिए तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। पहला थिस्सलुनीका पहला अध्याय 7 और 8 वचन जी। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। तुम आदर्श बने, तुम आदर्श बने। प्रियजनों, आपको और मुझे आदर्श, एक उदाहरण बनने के लिए प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, और तुम लोगों के लिए आदर्श हो, एक नमूना हो, एक आदर्श हो, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है एक आदर्श हो, है ना। सो एक एग्जाम्पल हो, प्रभु का वचन कहता है जी। आगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसी चर्चा फैल गई मतलब तुम उदाहरण बन गए हो, तुम उदाहरण बन गए हो। प्रियजन, एक बार ऐसा हुआ, एक औरत प्रार्थना में आती थी, ठीक है, और उनका पति उनको रोकता था प्रार्थना में जाने से, गाली देता था, मारता था। ये मार खाती थी लेकिन प्रार्थना में जाती थी, प्रार्थना में जाती थी, बराबर प्रार्थना में जाती थी। और पति को एक दिन शराब पीकर वो कहीं गिर गया, और गिर के उनको ऐसा मार लगा, और वो बिस्तर पे 3 महीने बिस्तर पे थे, 3 महीने वो बिस्तर पे थे। अब क्या करें, हालत ख़राब थी, और इनको फ़ोन आता था, और वो फ़ोन पे सबके लिए प्रार्थना करती थी। और फिर फ़ोन आता था कि सिस्टर अपने प्रार्थना के मैं ठीक हो गया हूँ, और वो कहती थी कि प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, आप ठीक हो गए, प्रभु को महिमा गौरव। तो ये पति सुनता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि प्रार्थना में नहीं जा रही है, अभी घर पे ही है ना। तो पति उसको इतना वो करने लगा। एक दिन पति बोलने लगा, तू सबके लिए प्रार्थना करती है, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगी? उसने कहा आप तो प्रभु के खिलाफ है, चल चल अभी प्रार्थना कर। और इस औरत ने प्रार्थना की, उसका पति उठ के बैठ गया। दूसरे दिन उसके पति चलने लगा। तीसरे दिन इतवार था, वो सब कपड़े वपड़े पहनकर तैयार हो गया, और पत्नी को बोलता है तू नहीं जा रही है? तो पत्नी ने पूछा कहाँ? प्रार्थना सभा में। बोले क्यों? मेरे को भी आने का है। तो बोले आप यीशु मसीह के विरोधी, आप चल चल अभी ज़्यादा मत बोल, चल प्रार्थना में चल। और ये भाई साहब गए प्रार्थना में, और उनका जीवन में बदला। उसने देखा मेरी पत्नी की प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि काफ़ी समय लगेगा, ठीक होगोगे नहीं पता नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने प्रार्थना किया। यानी ये औरत अपने पति के सामने एक उदाहरण बन गई। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियों के अंदर लिखा हुआ है कि विश्वासी पत्नी ने अविश्वासी पति को नहीं छोड़ना है।
आप ऐसा उदाहरण उनके सामने बन जाए कि आपका पति आपके विरोध में ना खड़ा हो जाए, या फिर आपकी पत्नी जो प्रभु में नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है आपको। आपका जीवन देखकर, आपका उदाहरण देखकर उनके अंदर परिवर्तन आएगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। सो प्रियजनों, आपको और मुझे प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले पृथ्वी के नमक हो, दूसरा जगत की ज्योति हो, तीसरा उदाहरण होने के लिए कह रहा है। उदाहरण, हमारे पड़ोस में एक भाई साहब थे, अभी नहीं है, ठीक है। वो भाई साहब जब हम लोग बात कर रहे थे प्रभु के बारे में, तो उन्होंने मुझे पूछा, आप लोग हालेलुया वाले हो? मैंने कहा हाँ। हालेलुया तो सभी कहते हैं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे बताया एक जो हालेलुया वाला है, और उसने एक विधवा औरत का प्रॉपर्टी को हड़प कर दिया है। हालेलुया बोल रहे हैं। कितना गलत उदाहरण बन गए हैं। वो भाई साहब प्रभु में आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने आँख से देखा है, ये नाम तो प्रभु का लेते हैं लेकिन कार्य देखे कैसा करते हैं। एक व्यक्ति हमें एक गुंठा ज़मीन फ्री में दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं आपको 1 गुंठा ज़मीन जो मेरे पास बहुत है उसमें से 1 गुंठा मतलब लगभग 1000 स्क्वायर फीट है ना, ज़मीन मैं आपको देता हूँ, आप वहाँ पर प्रार्थना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। और कुछ दिन के बाद उनकी बहन ने कहा कि ज़मीन देती हूँ, क्या आप लोग हालेलुया वाले हैं? मैंने कहा हाँ है, हालेलुया तो सभी बोलते हैं, यस हम लोग हालेलुया वाले हैं। तो बोलते हैं हालेलुया वाले को हम लोग ज़मीनें देते हैं, इन लोग बहुत लोगों को तकलीफ़ देते हैं, इन लोग बहुत ऐसा करते हैं। मतलब इस औरत, मुझे ज़मीन नहीं मिला उसका कोई ये नहीं है, लेकिन उस औरत के सामने कितना गंदा उदाहरण कुछ लोग बन गए, और वो प्रभु के पास नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इन लोगों ने कैसा उनके ऊपर बुरा प्रभाव डाला है। सो प्रियजनों, परमेश्वर कहता है अच्छा उदाहरण बनने के लिए, गुड एग्जाम्पल बनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 1 वचन। जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। अपने अपने स्वामियों को बड़े आदर के योग्य जाने। अपने अपने स्वामियों को बड़े आदर के योग्य जाने। यानी कि प्रियजनों, अगर आप मसीह है, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आपके जो बॉस है उनका आप आदर करो, है ना। इंग्लिश में एक सुंदर गीत है, लेट देम नो वी आर क्रिश्चियंस बाय लव। हमारी प्रेम के द्वारा वो जान सके कि हम मसीह हैं। सो प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे ये बात बताना चाहता है कि आपको और मुझे लोगों का आदर सम्मान करने वाले, क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भला हो, आप दूसरों का सम्मान करना स्टार्ट कीजिए। बाइबल बताती है जी, फिर से एक बार, जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। परमेश्वर के नाम के और उसके उपदेश की निंदा ना हो। आगे चलते हैं। ओके, आदर करने वाले, पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो, उदाहरण हो, आदर करने वाले हो। अब चलते हैं 5वीं चीज की तरफ, और वो है निर्दोष। ओके, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। ओके, फिर से जलते दीपों के नाई यानी ज्योति के समान। फिर से एक बार, ताकि तुम निर्दोष नंबर 1 और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि निष्कलंक रहने के लिए, कोई करता है करने दीजिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं किसी प्रकार का बुरा काम नहीं करूँगा। मैंने बुरा काम क्यों नहीं करना है? पता नहीं मौत कब मेरे पास आ जाए, किस क्षण मेरे पास आ जाए, मुझे तो अपनी तैयारी करना है।
10 कुंवारी थी, 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। वो तैयारी करने के चक्कर में उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया और जो तैयार थे वो चले गए दूल्हे के साथ। सो दूल्हा राजा फिर से आने वाला है ना। प्रभु यीशु फिर से आने वाला है अपनी दुल्हन को यानी आपको और मुझे लेके जाने के लिए, ठीक है, कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहा है। वो जो निष्कलंक है, जो रक्त से धोए हुए हैं, जो पवित्रता में चलते हैं, उनको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। तो प्रियजनों, परमेश्वर कहता है टेढ़े मेढ़े हटेरे लोगों के बीच में निष्कलंक परमेश्वर की संतान बनकर रहो। सो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तुम पृथ्वी के नमक हो, दूसरा तुम जगत के ज्योति हो, तीसरा वो कहता है आपको और मुझे उदाहरण होना चाहिए लोगों के सामने, चौथा वो आपको और मुझे कहता है कि हम, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम आदर करें, है ना। हमारे जो बॉस है, हमारे जो सीनियर्स है, उनका हमने आदर करना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी चीज़, निर्दोष रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है टेढ़े और हटेले लोगों के बीच में आपको और मुझे निर्दोष रहना है। चलिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं ये कैसे करूं, ये मैं कैसे करूं। अब ये करने के लिए परमेश्वर एक सुंदर सा उपाय परमेश्वर ने किया है और वो है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 वचन। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 वचन। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जो भी तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे। यानी क्या, किन चीज़ों की ज़रूरत है? पृथ्वी के नमक है, जगत की ज्योति है ना, उदाहरण बनना है ना, आदर करना है ना, और परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्दोष रहना है। इन सारी चीज़ों के लिए जो भी लगता है परमेश्वर वो दे रहा है आपको और मुझे। प्रियजनों, ये साल अभी जस्ट स्टार्ट हो गया है। ये साल है ना, पता नहीं कितने लोगों के लिए आखिरी साल हो सकता है। ये साल पता नहीं कितने लोगों को कैसे कैसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने वाले हैं, कितने लोगों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। ये हमारा साल है, ये साल हमारा आशीर्वाद का साल है ना। जो 2020 में परमेश्वर ने जो हमें दिया आशीर्वाद, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर इस साल में दे रहा है। उसके लिए आपको और मुझे अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है ना। हम फिर से चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन जी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को, उन्होंने भले कितना भी बुरा काम किया हो, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है जी, बड़ाई करे, उनकी बड़ाई करें। यानी कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ाई परमेश्वर की हो रही है। आमेन, हालेलुया। आपने अगर अच्छा काम किया, परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, परमेश्वर का गौरव महिमा हो रहा है। तो प्रियजनों, आपको मुझे पीछे नहीं हटना है। ये साल भर मुझे इस बात की बिल्कुल बताने की भी ज़रूरत नहीं। ये बात मेरे दिमाग में, मेरे जहन में रहेगा कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ। आमेन, हालेलुया। मैं जगत की ज्योति हूँ। मुझे परमेश्वर ने एक उदाहरण बनाया है लोगों के सामने, एक अच्छा गवाह बनाया परमेश्वर लोगों के सामने। तो मैंने कैसे रहना है, मुझे कैसे मेरा चाल चलन होना चाहिए, परमेश्वर ये कहता है। और लोगों का आदर करने वाला है ना, और निर्दोष, ये 5 चीज़ें परमेश्वर कह रहा है। ये 5 चीज़ें अगर आपने हासिल कर ली प्रियजनों, तो आपका जीवन सफल हो गया और आपका ये 2021 साल सफलता का साल है, उद्धार और बहुतायत का अनुग्रह का साल है ये। तो तैयारी कीजिए अपनी प्रियजनों कि हम इन बातों में पीछे ना हटे। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें
पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने हमसे बातें की और प्रभु इन बातों को प्रभु जी हमने अपने जहन में ले लिया, अपने मन में ले लिया है प्रभु जी, और इन बातों के ऊपर प्रभु हम मनन करने वाले हैं प्रभु जी, ताकि लोग जब मुझे देखेंगे, हमें देखेंगे परमेश्वर पिता, ये लोग जो हमारे भले काम को देखकर आपको महिमा देंगे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा की स्तुति करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। मेरे पीछे आप प्रार्थना करेंगे प्रीचरों? चलिए हम प्रार्थना करें। पिछले साल भी हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और आज फिर से एक बार हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तैयार है? आइए मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस 2021 साल के लिए। आपने मुझ पर दया की, आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं इस साल में पृथ्वी का नमक बनकर रहना चाहता हूं, जगत की ज्योति बनकर रहना चाहता हूं प्रभु जी। मैं एक उदाहरण बनकर रहना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मैं इस धरती पर प्रभु जी आपका प्रभु जी निर्दोष ऐसा संतान बनकर रहना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए। मैं दूसरों का आदर करने वाला बनकर रहना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने जो मांगा उससे बढ़कर आपने मुझे दिया है। मैं विश्वास करता हूं ये साल मेरा आशीर्वाद का है। ये साल मेरा बहुतायत से अनुग्रह प्राप्त करने का साल है। ये साल मेरा आपका गौरव महिमा करने का साल है। और ये साल लोग मेरे भले कामों को देखकर आपको महिमा करने वाले, आपकी महिमा करने वाला ये साल है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करता हूँ। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे किए हुए उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो प्रियजनों। और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ ये साल हमारा जबरदस्त साल है, अद्भुत कार्य का साल है। और इस साल जो पिछले साल में नहीं हुआ वो इस साल में होने वाला है, बड़ा अद्भुत। लेकिन इस साल में तकलीफें भी आने वाली है, पर वे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो बुरे समाचार से नहीं घबराते हैं। आमीन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे इस समय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के दाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रियजनों, आज पास्टर अरुण चौहान साहब का जन्मदिन है, और ये बड़े परमेश्वर के बड़े अच्छे दास हैं। ये ब्लाइंड फेलोशिप में बहुत अच्छी तरह से ये सेवा करते हैं। पास्टर जी, आपको प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ्य। 4 तारीख को यानी कल सोमवार के दिन सुनीता बरावे इस बहन का जन्मदिन है, और 5 तारीख को मंगलवार के दिन अर्पित परमार जो भाईंदर में रहते हैं उनका जन्मदिन है, और 6 तारीख को बुधवार के दिन मारिया सिंधे इस बहन का जो नाला सुपारा में है इनका जन्मदिन है। 7 तारीख को गुरुवार के दिन
सविता मोनिस, इस बहन का जन्मदिन है। और 8 तारीख को शुक्रवार के दिन केजिया पिकार्डो, इस बच्ची का, छोटी बच्ची का जन्मदिन है। आप सभी लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए जिनका शादी का सालगिरह है या जन्मदिन है पूरे विश्व भर में। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, पास्टर अरुण साहब को आपके हाथ में देते हैं, सुनीता बरावे को, अर्पित परमार को, मारिया सिंदेश बहन को, सविता मोनिश इस बहन को, केजिया पिकार्डो इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वैसे विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। उन सभी का ताबा ले प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी आपकी कृपा में चला प्रभु जी। इनकी ज़रूरतों के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं और ये 2021 इनके लिए बड़े लाभ, बड़े आशीष का साल है प्रभु जी। और आपने इनको बहुतायत का आशीष दिया है, आपको धन्यवाद। आपकी कृपा में बड़े, आपके वचनों में बड़े प्रभु जी, पवित्र आत्मा का प्रभु जी इनको मार्गदर्शन बड़े अद्भुत रीति से मिले, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे अपने जो जुड़े हैं हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु की शांति आशीष आपके साथ में बनी रहे। और जो नहीं जुड़े हैं उनसे आप कह दीजिए जुड़ने के लिए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे देखिए लाल कलर में लिखा है सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब का बटन दबा कर उसके बाजू में जो बेल आइकन है दबा कर उसमें ऑल का ऑप्शन ले लेना है। और हो सके इतना इस वीडियो को आपको फॉरवर्ड करना है। आप मेरे काम में मेरी सहायता करोगे। ये जो वचन हम लोगों को दे रहे हैं, ये वचन लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बन सकता है। बस एक छोटी सी रुकावट है और वो ये है कि आपको इसको आगे बढ़ाना है। नहीं बढ़ा रहे तो रुकावट है, बढ़ा दिए तो परमेश्वर का गौरव महिमा होगा। और आपके अच्छे काम को देखकर जो लोग हैं जिनके पास ये संदेश जाएगा, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे आपकी वजह से। सो हमारा पार्टनर बनिए इस वीडियो को हो सके तो ना आगे बढ़ाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।